Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो हम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देख लेते हैं, करंट सिचुएशन को देख लेते हैं एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि अगले 15 दिन में क्या होने वाला है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? We do have 10 of swords. यहाँ पे है हमारे पास 2 of swords. We do have the Empress. यहाँ पे है Hierophant energy. Okay. यहाँ पे है हमारे पास Queen of Cups. And हमारे पास यहाँ पे है 7 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. आई होप यू कैन सी. ओके, वी डू हैव लिब्रा, वी डू हैव टॉरस. वृषभ राशि यहाँ पे है एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन. एरीज एंड स्कॉर्पियो भी है. कोई भी साइंस अगर नहीं आया है, ठीक है, हम दूसरा डेक से भी देखेंगे. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 3, 5, 7, 10, 16, दैट इज 7. यहाँ पे मुझे इस तरह से बिल्कुल लग रहा है कि आप ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, मतलब जो भी आपके पास्ट में आपके तजुर्बे रहे होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा आप डरे हुए हो. इन द प्रेजेंट कंडीशन आपको डर लग रहा है कोई फैसला लेने में. आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या फिर से मुझे कोई ब्लेम दे दिया जाए. एक्यूजेशन हो सकता है कि मेरे ऊपर आ जाए, ठीक है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ सकता है. कोई अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप 10 बार सोच रहे हैं, इसलिए बिकॉज आपने जिनको भी ट्रस्ट किया होगा सो दे डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन. उल्टा आपके जीवन पर भारी मात्रा में असर पड़ा. आप अच्छा खासा ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे एंड प्रोग्रेस भी कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगा कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपके संस्कार कहीं ना कहीं पे उसी तरह से थे और आपने ये तक, मतलब यू डिड नॉट बिलीव ऑल्सो दैट इंसान ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो वादा करके फिर निभाएंगे नहीं. और यू नो व्हाट, इवन आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है मेंटेन करने का, कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने का, अच्छा खासा पीस मेंटेन करने का. अपने बहुत, आपने जो भी सीखा है अपने गुरु से, आपने जो भी सीखा है अपने सीनियर से, ठीक है, उसको आपने प्रयोग किया और उसी के वजह से आज आपके जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा यू आर वेरी क्वाइट, पीसफुल नेचर. यू ऑलवेज कोऑर्डिनेट विथ पीपल, ठीक है. आप हैप्पी रिलेशनशिप्स की कामना करते हैं. आपको कॉन्फ्लिक्ट में तो जाना ही नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आपको तंग करता है बार बार तो आप वार कर देते हो. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है पता नहीं फिर ऐसा मौका कब मिलेगा दैट यू विल अगेन लाइक रिकंसाइल विथ योर फ्रेंड्स ग्रुप. हो सकता है कि वो भी बहुत पहले इधर उधर चले गए तो उनके साथ उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो पाता, ठीक है. एंड आपके रिलेटिव्स के साथ भी शायद कुछ खट्टा मीठा रिलेशनशिप ऐसा चलते रहता है एंड आपके बहुत सारे एम्बिशंस भी है. इन द प्रेजेंट सिचुएशन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो एंड एम्बिशंस ऑल्सो, लाइक यू हैव मेड अप इन योर माइंड. आपने एक ऑलरेडी बना लिया है, ठान लिया है कि नहीं, हर एक जो मैंने सोचा है उसको मुझे पूरा करना ही है, बट स्टेप वाइज. बट कभी कभी ऐसा होता है कि
जितने आप करीब जाते हो अपने सक्सेस का, उतना ही आप पीछे चले आते हो, उतना ही आप इधर तो नेचुरली कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है, या आप खुद ही अपना एक्शंस नहीं लेते हैं सही समय पर और इमोशंस में बह जाते हैं। ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बन जाते हैं कभी, और ज़्यादा ही आप सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी है, कुछ लोग बच्चे परिवार लेके खुश भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको भी जैसे होता है ना आजकल के समय पे, जो गुरुजी जो जाते हैं आश्रम में दीक्षा देते हैं, उस तरह से आपको लेना चाहिए, या आपको और भी आध्यात्मिक जीवन में उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, वैसा आपको लगता है, क्योंकि आप दुख को भूलना चाहते हो। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड डेफिनेटली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिन में ऐसा बिल्कुल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। What is definitely going to happen within the next 15 days. 7 of intelligence, the world. 4 of intelligence, 2 of intelligence, page of strength, knight of wisdom. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ, आ गया स्ट्रेंथ आपका। सो लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे भी एयर साइन काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। देखो आज मुझे यहाँ पे ये डेफिनेटली मालूम चल रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, इधर तो आप ऐसा करेंगे, पहले आपको ऐसा लग सकता है नहीं, अगर मैंने इस काम के लिए हाँ कर दिया तो हर दिन मुझे अपना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू शुड नॉट गिव कमिटमेंट, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है नहीं, आपके पास रिलेशनशिप्स के ऑप्शंस भी होंगे, कोई न्यू अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है, क्या मैं इन फ्यूचर इसको निभा पाऊँगी, उस तरह से। बट आप मज़े लेना चाहोगे, मतलब क्या है, यू विल नीड लाइक टू हैव द प्लेजर्स, लाइक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे नहीं, अगर किसी का साथ है तो वो मुझे हेल्प भी कर सकते हैं, आई कैन ऑल्सो लाइक इन्वॉल्व दैट पर्सन इन बिजनेस या कोई एक्टिविटीज़ में, वो मेरा साथ ज़रूर देगा, मेंटल सपोर्ट हो जाएगा। दूसरे ही आपको ऐसा लग सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू कैन ऑल्सो फील कि मे बी देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं आपके, और उसके लिए ठीक है बहुत सारे ऑर्डर्स आपके पास आ सकता है, पेमेंट्स बहुत ज़्यादा आप रिसीव कर सकते हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। एक टाइम लाइन पे आपको बोल दिया जाएगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कम्प्लीटली जो भी परचेज़ कर रहे हैं उनको चाहिए, कस्टमाइज डिज़ाइंस हो सकता है कि आपको प्रिपेयर करना पड़े, उनके हिसाब से आपको सब कुछ रेडी रखना पड़े, असाइनमेंट्स खास करके आपको मिल सकता है। And definitely I also do things so that yes, there can be like grand parties, celebrations, क्योंकि वो असाइनमेंट भी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, और बहुत डिफ़िकल्टीज़ जो आपके लाइफ में चल रहे थे वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम स्मॉल अमाउंट में आ जाएगा। एंड वो आपके किस लिए ऐसा होगा, बिकॉज विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, यू विल बिहेव मोर रैशनली, ठीक है, एज कंपेयर टू द इमोशंस दैट यू हैव इन द प्रेजेंट सिचुएशन। जो प्रेजेंट सिचुएशन पे इमोशंस है वो कहीं ना कहीं पे इंटरफेयर तो कर ही जाते हैं, ठीक है, आपके काम के जगह पे, बट यू विल टेक मोर रैशनल अप्रोच, ठीक है, जहाँ पे लॉजिकली आप समझेंगे, रीजनिंग से समझेंगे, अच्छा ऐसा हुआ तो इसके बाद ऐसा ही होगा, अगर मैंने फैसला अभी नहीं लिया तो इसका कंसिक्वेंसेस ऐसा होगा,
इसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तो आई शुड टेक दिस डिसीजन। इस तरह से आप हर एक स्टेप प्लानिंग विथ फुल प्रूफ प्लान आप आगे बढ़ेंगे, एंड आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा से अप्रिशिएट हो सकते हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट जो आपको हेजिटेशन था, जो आपको लग रहा था, भय लग रहा था, डर लग रहा था किसी चीज़ में भी डीपली इन्वॉल्व होने में, इवन रिलेशनशिप में भी, ठीक है, और किसी के साथ बात करने में, ओपन कन्वर्सेशन में, तो यू विल ऑब्वियसली डू दैट। कुछ लोगों के लिए अगर आप डॉक्टर हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे आ सकते हैं। कुछ लोग अगर आप यू आर इन द फील्ड ऑफ यू कैन से डिज़ाइन, लाइक यू आर एन आर्किटेक्ट या आप डिज़ाइनर वेयर, ठीक है, आप क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारे आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो हर एक चीज़ परचेज से लेके डिलीवरी तक एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ऑन टाइम बहुत कुछ हो जाएगा। आपके जो भी साथी होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, वो कोऑपरेशन अनुसार वो जो है वो कोऑपरेट करेंगे आपको। एंड आई कैन ऑल्सो सी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क, एडिशनल वर्क भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी यू नो व्हाट दैट आपको लेकिन ये करना ज़रूर पड़ेगा कि आप जिनको भी अपने अंडर रखेंगे या जो भी टीम के साथ आपका लेना देना है या जो भी रिलेशनशिप, ठीक है, आपके साथ आएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत विचार करके, ठीक है, यू शुड टेक लाइक साउंड डिसीजन। दुविधा में मत रहना, एक्शंस करना। आप जो करोगे एक्शंस वो तो मुझे दिख रहा है, बट यू शुड नॉट रिमेन इन कन्फ्यूजन। अगर आपकी इंट्यूशन कह रहे हैं कि यही सही है तो यही सही है। अगर आपको लगता है जिस इंसान से आप मिलने जा रहे हैं शायद वो मे बी दैट पर्सन कैन बी हैविंग डिफरेंट मोटिव, उसका अलग मोटिव हो सकता है, आप मिलो, फिर बात करो, फिर आप डिसीजन लेना। सोच के ऐसे ही मतलब होता है ना, इमेजिनेशन में सोच के डिसीजन मत लेना। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्डर आया, ठीक है, सामान के लिए, आपको लगा कि आप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप अपना जो है बैक ऑफ द ऑफिस या जो भी है आपके प्रिपरेशन सब देख लीजिए, आपके पास कितना सामान है, आपके पास कितना मैन पावर है, एंड देन यू शुड डिसाइड। बिकॉज यहाँ पे एक टेंडेंसी बन रहा है किसी किसी के लिए कि शायद आप विश्वास, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अपने पास्ट में ही लूज़ कर दिया, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू ट्रस्ट समवन, सो यू शुड मेक प्रॉपर डिसीजंस। क्योंकि कुछ लोगों की टेंडेंसी हो सकता है कि दुविधा में हो और आपका हाथ से निकल भी जाए ऑफर, ठीक है, सो ऐसा मत करना। आपके लिए क्या एडवाइसेस आ रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज वो भी मुझे देखना है। कुछ लोग ऐसा भी होगा कि आप कोई असेंबली या कोई हॉल में या कोई बैंक्वेट हॉल हो सकता है, कोई यू नो कन्वेंशन सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ पे कोई स्पीच शायद आपको देना पड़े या कोई और दे, आपको सुनना पड़े, नोट डाउन करना पड़े या आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़े। ऐसा पार्टीज़ में भी जाओ जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हो, उस तरह से भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। जैसे मैंने आपको कहा, आपकी इंट्यूशन, आपकी जो आत्मा क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको सुनो। हैव करेज, हिम्मत करो, हिम्मत करके ही आप आगे बढ़ोगे। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। वो रेड फ्लैग भी हो सकता है या ग्रीन फ्लैग भी हो सकते हैं, वो आपको देख लेना है, ठीक है। रेड फ्लैग मैसेज भी आ सकता है, एक वार्निंग सिंबल भी हो सकता है, एक ग्रीन फ्लैग मतलब परमिशन भी हो सकता है। सो अ मैसेज इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, बट वेदर दैट मैसेज is a warning sign or it's a good one, you have to take it.
ठीक है, जो भी होगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and